टिक न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर तीखा हमला राघव चड्ढा ने बोला है। आम आदमी पार्टी के हर नेता बेधड़क, कभी मनीष सिसोदिया तो कभी सीएम केजरीवाल तो कभी सीएम भगवंत मान को आपने देखा, और अब राघव चड्ढा राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के मंच पर देखा जाए तो केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए सीधा मोदी जी गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल पर तीखा बयानबाजी करते नजर आए हैं, तंज कसते नजर आए हैं। आखिर राघव चड्ढा ने क्या कहा है? गुजरात दौरे के बीच पीएम नरेंद्र मोदी को सीधा कैसे मुश्किलों में डालने का काम, उनके ही खेल को बिगाड़ने का काम राघव चड्ढा ने किया है। स्मृति ईरानी पर पलटवार करते हुए गोपाल इटालिया के पक्ष में बयान देते हुए, जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जिस तरह से आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने हर तरह से गुजरात चुनाव में प्रयास किया है बीजेपी को नीचा दिखाने का, डबल इंजन की सरकार बोलने का, गोपाल इटालिया से जुड़े विवादों पर भी चुप्पी तोड़ते हुए स्मृति ईरानी, मोदी जी, अमित शाह और सभी बीजेपी नेताओं को कड़ी चुनौती देते हुए जवाब दिया है मुंहतोड़। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और स्टार प्रचारक राघव चड्ढा ने कहा, क्या बीजेपी गुजरात के 27 साल के काम पर वोट मांगेगी? राघव चड्ढा ने कहा कि 27 साल में भाजपा नेताओं ने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। पेपर फूट ने जहरीली शराब, महंगाई, बेरोजगारी पर कोई जवाब नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि गोपाल इटालिया का पुराना वीडियो देख बीजेपी को वोट दे दो। राघव चड्ढा का कहना है कि गोपाल इटालिया ने पहले जो पीएम मोदी की मां को लेकर कहा, जरूर गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उसका फिलहाल गुजरात चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, और गुजरात चुनाव के वक्त पुराने वीडियो को दिखाकर बीजेपी अपने नाकामी को छुपा रही है। तो यहाँ पर स्मृति ईरानी, जो कि गोपाल इटालिया पर भड़की थी, ये उन्होंने कहा था कि गुजरात की जनता जवाब देगी बीजेपी को वोट देकर। जब जब बीजेपी का अपमान हुआ है, मोदी जी का अपमान हुआ है, उनकी मां का जो अपमान किया गया, मोदी जी को जन्म देकर गलती की उनकी मां ने, जवाब तो जनता ही देगी आपको। इसी पर हमलावर हुए राघव चड्ढा और पूछा कि वे पटेल समाज से आते हैं क्या, इसलिए उन्हें टारगेट कर रही है बीजेपी। राघव चड्ढा से पूछा गया डबल इंजन की सरकार के सवाल, तो राघव चड्ढा ने कहा डबल इंजन की सरकार ने उन्हें ज़रूरत पड़ती है जिनका एक इंजन हमेशा ख़राब रहता है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार ने ज़्यादा काम करके दिखाया है। फिर भी राघव चड्ढा ने ये बयान ऐसे वक्त पर दिया जब गुजरात बीजेपी के साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार के फायदे गिना रहे हैं। सीधा मोदी से भिड़े हैं राघव चड्ढा। आमोद और आनंद में केंद्र में मेरी सरकार बनी तो मैं विकास के सारे रोड़े दूर किया, ये पीएम मोदी ने कहा। इसी पर नरेंद्र मोदी और खुद गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल को लेकर कहा है राघव चड्ढा ने कि जो शक्ति दी है उससे अब तेजी से विकास हो रहा है, ये गलत कहा उन्होंने। साथ ही साथ राघव चड्ढा ने ये कहा है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी को मौका देकर गुजरात में कहीं ना कहीं जनता अपने भलाई के बारे में सोच पाएगी। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो इस स्पेशल रिपोर्ट ने राघव चड्ढा किस तरह से बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए गुजरात में आप का विस्तार करने के लिए जनता के बीच हर वक्त सक्रिय है, आप जान चुके होंगे। अब इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। तमाम ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।